Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to FSEX Virtual School. This is class 7th. These are all the details that what we are going to study from our English student book and novel with your teacher name Shazia Noori. We will start with English literature, your novel The Lost World, unit number 5. Lesson number 1 is about The Lost World, chapter number 5, recalling the events of chapter number 5 and answer some of the following questions. These are all the questions which you have to answer after proper reading of chapter number 5. Question number 1. What plan did Professor Challenger have to climb to the top of cliff? क्लिफ के टॉप पर जाने के लिए प्रोफेसर चैलेंजर के पास क्या प्लान था? Look up the word cannibal. What does it mean? Are there any such tribes in the world now? Cannibal का क्या मीनिंग है, ठीक है, और क्या इस तरह की ट्राइब्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं? Why did Gomez destroy the bridge? गोमिज ने ब्रिज को क्यों डिस्ट्रॉय किया था? Describe pterodactyl in your own words. टेरोडेक्टाइल को आपने एक्सप्लेन करना है, आप डिक्शनरी से इसका मीनिंग सर्च आउट करें. एंड देन राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ चैप्टर नंबर 5. लिमिट योर वर्ड्स टू 35 to 50 वर्ड्स. आपने समरी लिखनी है इन अबाउट 35 to 50 वर्ड्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑन योर नीट नोटबुक्स. Then lesson number 2 is about The Lost World, written diary. Students, basically this is the adventurous novel. You have to read this novel till chapter number 5 and then imagine yourself as one of the character from the novel and then write a diary entry from this character's point of view describing the adventure in about 100 to 125 words. स्टूडेंट्स बेसिकली ये एक एडवेंचरस नावल है. इसमें अब तक आपने 4 से 5 कैरेक्टर्स जो भी आपने देखे हैं, आपने किसी भी एक कैरेक्टर को ऑफ योर ओन चॉइस लेना है और आपने उसको अपना आप कंसिडर करना है. मतलब उस कैरेक्टर को आप ऐसे एक्सप्लेन करें जैसे वो आप हैं, ठीक है. लाइक लेट सपोज आपको एडवर्ड मेलॉन का कैरेक्टर अच्छा लगता है तो आप कहें कि आई एम एडवर्ड मेलॉन, आई वॉज देयर, आई लुक दैट एंड आई वॉच दैट एंड आई ऑब्जर्व दैट, ठीक है. आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है जो भी आपको कैरेक्टर पसंद है और आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसमें यूज़ करना है, लाइक आई, मी, मतलब माय. इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है कि जैसे वो कैरेक्टर आप हैं, ठीक है. आपने एक डायरी में लिखनी. एंड देन यूज़ माई वोकेबलरी बैंक टू लुक फॉर सुटेबल वर्ड्स. माई वोकेबलरी बैंक मतलब मैंने आपको काफ़ी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स बोला था कि जो भी हैं उनको आप एक प्रॉपर जगह पे लिखें और जब भी कोई पैराग्राफ आपको लिखने को दिया जाए या कुछ भी लिखने को दिया जाए तो आप वहाँ से उन वर्ड्स को हेल्प ले सकते हैं, ठीक है. स्टूडेंट, बेसिकली आपने किसी भी एक कैरेक्टर को अपना आप कंसिडर करना है और फिर अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने उस नॉवल को एक्सप्लेन करना है कि लेट्स सपोज आप आई विटनेस उस एडवेंचर के और आपने क्या कुछ देखा. This also needs to be done on notebooks. Then English language student book. Lesson number 3 is about extending reading 5, an adventure novel around the world in 8 days on page number 156 to 159 on your student book. Student, आप 156 to 159 book का open करेंगे, वहाँ पर extending reading given है. You have to read a novel नेम्ड एन एडवेंचर नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 8 days. आपने इस नॉवल को रीड आउट करना है. कंप्लीट नॉवल नहीं, इसका जो एक्सेप्ट गिवन है, मतलब जो इसकी समरी गिवन होती है स्टार्ट में नॉवल के या एंड पर गिवन होती है, यू हैव टू रीड दिस समरी एंड कीप अ पेंसिल एंड स्टिकी नोट्स हैंडी विच यू व्हेन यू रीड द एक्सेप्ट, ठीक है. और आपको जो भी इम्पोर्टेंट इसमें से बातें समझ में आ रही हैं आप स्टिकी नोट्स अपने पास रखें, उनको मेंशन करें, ठीक है, और आप इसको अंडरस्टैंड करें कि इस नॉवल में क्या गिवन है. एंड देन यू हैव टू आंसर दीज 5 क्वेश्चंस A, B, C, D and E, ठीक है. दिस इज नॉट योर रिटन वर्क. यू जस्ट हैव टू रीड द एक्सर्प्ट ऑफ नॉवल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज देयर इन दैट नॉवल एंड आंसर्स दीज क्वेश्चन रफली इन योर ओन माइंड. एंड देन लेसन नंबर 4, एक्सटेंडिंग रीडिंग 2, द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर on page 143 to 148. This is the novel written by Mark Twain. It is also 100 years old and it's still popular. You have to read this novel, excerpt of this novel again and answers these questions A, B, C, D and E in your own mind. Again you have to read the excerpt of this novel and try to answer these questions in your own mind. बेसिकली क्या पर्पज़ है इसका कि आप नॉवल को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि इन दोनों नॉवेल्स में क्या कुछ गिवन है. Lesson number 3 and lesson number 4 are not your written work. These are just for mind mapping. Okay, जी students, that's all for this week. Thank you so much. Allah Hafiz.